भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्नयने। शीय उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति बरबाम। चारो सुवन चारो रतन तुलसी करत प्रणाम। बंदहु तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखऊँ प्रगटहु सप्त जहाज। यह कलि काल मलायतन मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि नयान आधार। नाहि नयान आधार। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् परमाचार्य परम विज्ञानशील सद कवि वृंद कमल प्रभाकर हिंदी गगन के प्रचंड भारतेंदु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरित्र मानस में नवथा भक्ति का वर्णन राघवेंद्र सरकार के द्वारा परम भक्तिमयी स्नेहमयी वात्सल्यमयी माता शबरी जी को सुनाते हुए कहा था। उनमें नवधा भक्ति में जो सबसे नौवा भक्ति है, भगवान कहते हैं कि 9 भक्तियों में जो एक भी भक्ति जिसके जीवन में उतर जाती है वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आज नवधा भक्ति का जो लक्षण है, नवम भक्ति जिसके जीवन में आई है उन भक्त की कथा है। नववा भक्ति के भक्त की कथा आज है। नवम सरल, नवधा भक्ति है नववा भक्ति। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसहि हर सन दीना। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसहि हर सन दीना। जो हमारी ही जिसका भरोसा है न उसको हर्ष है न दुख है हृदय में। सबसे सरल भाव कपट रहित जो जीवन है ये नौवा भक्ति है। एक वृद्ध महात्मा ने मद्रास प्रांत की घटना सुनाई थी। किसी ग्राम में श्री रघुनाथ जी का मंदिर था। वृद्ध केवट जिसका नाम भोला था इसी मंदिर में सेवा किया करते थे। इसके 2 लड़के दूर शहर में डाक घर में पोस्टमैन थे। भोला बड़ा ही सरल और निष्कपट थे। भगवान का इतना भरोसा था कि कोई पूछे केवट दादा अमुक बात कैसी है तो कह दिया करें रघुनाथ जाने, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। प्रत्येक कार्य पर रघुनाथ जी की दुहाई दिया करें। बात बात में रघुनाथ जी की शपथ किया करें। इनकी बेटी का विवाह था। उसके निमित्त एक सेठ से 200 रुपये इन्होंने उधार लिए। सेठ ने जो कुछ लिख दिया और अंगूठे का निशान लगा दिया। विवाह हो जाने के कई महीने बाद दोनों लड़के इनके पास रुपया ले आए और बोले पिताजी सेठ का हिसाब करके रुपया दे आओ और रसीद ले आओ।
वृद्ध केवट प्रसन्नता से रुपया लेकर सेठ के घर गया। हिसाब लगाकर सेठ ने सूद समेत रुपया ले लिया। रसीद लिख चुके, केवल सेठ के हस्ताक्षर शेष थे। बोले बोले एक गिलास पीने का पानी ले आओ। वृद्ध पानी लेने गया। इधर सेठ आखिर 20वीं सदी का ही तो था। कुछ सोच विचार न करते हुए उसने लिखी हुई रसीद एक वही रजिस्टर में दबा कर रख दी और दूसरे कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर भोला को देते हुए कहा, यह तुम्हारी रसीद है, इसे लेकर घर जाओ। भगवान पर भरोसा रखने वाले वृद्ध केवट ने वही कागज प्रेम से ले लिया और मंदिर में सेवा करने पहुंच गए। 2-3 महीने बाद सेठ ने भोला के ऊपर 250 रुपया की नालिश कर दी। इसके नाम का सम्मान आया तो बोला, क्या करेगा सेठ, मैं कचहरी में उसकी दी हुई रसीद दिखाऊंगा। तारीख पर सेठ तथा भोला केवट जज साहब के सामने खड़े हुए। जज ने प्रश्न किया, क्यों केवट, रुपया लिया है? बोला, हाँ हजूर, लिया था और दे भी दिया। उसी की यह रसीद मेरे पास है। भोला का दिया हुआ कागज जज साहब ने पढ़ा और बोले, यह तो रसीद नहीं है, कोई दूसरा कागज है। केवट के पास वही एक कागज था जिसे महीनों से सुरक्षित रखा था। कांप गया, महाराज यह रसीद नहीं है, अब तो मैं मर गया। जोर से रोने लगा। जज साहब बोले, रो मत, यह बता कि जब तूने रुपया दिया था तब कोई वहाँ मौजूद था? केवट बोला, कौन था? रघुनाथ थे और कोई नहीं था। साहब ने कहा, रघुनाथ को तलब कराओ। केवट बोला, महाराज तलब नहीं समझा। जज ने इससे 5 रुपये दिए और पेशकार से कहा, रघुनाथ के नाम सम्मन निकाल दो, खुराक भेज दी। जेठ की दोपहरी में एक मुसलमान चपरासी ग्राम वासियों से पूछ रहा था, यहाँ कोई रघुनाथ है? यहाँ रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। रघुनाथ का मंदिर अवश्य है। चपरासी कुछ विकल सा होता हुआ बोला, मंदिर ही सही, धूप में परेशान हो रहा हूँ, चलो एक आदमी राह बता दो किधर है। भगवान मध्याह्न भोजनोपरांत विश्राम सदन में थे। पुजारी प्रमुख द्वार पर बैठे थे। आज मंदिर में चपरासी को आते देखा तो कुछ घबराए से सशंकित होते हुए बोले, आप इस ओर कैसे भूल पड़े? चपरासी बोला, यहाँ कोई रघुनाथ है, उनके नाम का सम्मान है। पुजारी ने कहा, लाओ ले लें। सिपाही ने कहा, तो क्या आप ही रघुनाथ हैं? पुजारी ने कहा, हमें ही रघुनाथ समझिए। सम्मन पर तामील कर दी और खुराक भी साथ में आई थी। प्रेम से लेकर चपरासी को विदा किया। मध्याह्न के पश्चात मंदिर के पट खुले और पुजारी प्रभु से प्रार्थना करके कहने लगे कि सरकार, आपके वृद्ध केवट पर झूठा दावा हो गया है। उसने साक्षी गवाही के लिए आपको अदालत की आज्ञा से तलब करवाया है। चरणों में रखते हुए और 2 रुपया खुराक खर्च को भेजे हैं। ज्यों-ज्यों तारीख समीप आ रही थी, पुजारी के हृदय में हलचल बढ़ती जा रही थी और वृद्ध केवट तो अत्यंत चिंतित था। पानी भरा करे, मंदिर में बर्तन मला करे और गाया करे, प्रभु बिनु संकट कौन निवारे। दीन बंधु मैं दीन चरण तज जाऊं वही के द्वारे। संकट कौन निवारे, प्रभु बिनु संकट कौन निवारे। न्याय नीति संपत्ति के बश सब, हाकिम हुक्म विचारे। यायनाथ की लाज आज, रघुनाथ जुहाथ तुम्हारे। प्रभु बिनु संकट कौन निवारे।
पेशी की तारीख के एक दिन प्रथम पुजारी ने भोला से कहा कि तू कल कचहरी न पहुँचेगा, आज ही से चल दे। जिस दिन तारीख थी, पुजारी को रात में नींद नहीं आई। प्रातःकाल स्नान किया, मंदिर की सेवा में संलग्न हुए, भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार करने लगे। कभी टोपी लगाते, कभी सरपेच, कभी साफा बांधने की सोचते हैं। आज सरकार की कचहरी में जाना है। ऐसे अनेक भावनाओं के साथ 10 बजे के प्रथम ही राजभोग का थाल अर्पण कर दिया और गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे, सरकार, आज आपके अनन्य सेवक वृद्ध केवट की तारीख है। इतना कार्य करके आप भजन में संलग्न हो गए। अदालत में केवट और सेठ साथ साथ उपस्थित हुए। जज साहब ने कहा, क्यों भोला, तुम्हारा गवाह कहाँ है? बोला, हजूर, कहीं यहीं होगा। पेशकार ने चपरासी को आज्ञा दी, रघुनाथ को बुलाओ। चपरासी दरवाजे पर पुकारने लगा, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है। ऐसे 3 नारे लगाए हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध, झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाये हैं। हाथ माई छड़ी पड़ी तुलसी को ही ये माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बन के आए हैं। जज साहब ने प्रश्न किया कि रघुनाथ, तुम्हारे सामने केवट ने रुपया दिया था? रघुनाथ ने कहा, हुजूर, भोला ने रुपया तो दे दिया, परंतु सेठ से भूल हो गई। रसीद लिख ली गई, परंतु देने में दूसरा कागज दे दिया। वह रसीद एक बही में रखी है। सेठ जी को यहीं रोक लिया जावे और वही मंगाई जावे। उसकी जिल्द पीली है, नंबर 2 उस पर पड़ा है। सेठ जी को कचहरी में रोक लिया जाए। साइकिल से चपरासी भेजकर और पाली वही बही मंगाया जाए। वही बही दुकान से मंगाई गई। जज साहब ने बही को खोलकर देखा, उसमें रसीद निकल आई। साथ ही हस्ताक्षर सेठ के उसमें पड़े देखे। मुकदमा खारिज कर दिया। केवट को खर्चा दिलवाया। जज साहब सेठ से अप्रसन्न होते हुए कुछ बात कह रहे थे, तब तक वह वृद्ध गवाह रघुनाथ बाहर निकल गए। 4 बज चुके थे। जज साहब फैसला लिख चुके थे। न्यायालय का कमरा जन शून्य हो चुका था। केवल वृद्ध केवट जज साहब के सामने खड़ा था। दोनों में परस्पर यों बात होने लगी। जज ने प्रश्न किया, क्यों, तुम्हारा वह गवाह कहाँ का था? केवट ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे ही ग्राम के तो थे। जज ने पुनः पूछा, वह रघुनाथ कौन है? केवट ने प्रसन्नता से कहा, जिनका मंदिर है। जज ने कहा, मंदिर तो इनका है, परंतु मंदिर बनवाने वाले यह सेठ है या जमींदार है? केवट हंसते हुए बोला, महाराज, यह कोई सेठ जमींदार नहीं है, यह वही रघुनाथ हैं जो मंदिर में बैठे हैं। इतना सुनते ही जज साहब ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, वही रघुनाथ, वही रघुनाथ। माथा पीटने लगे और रोने लगे। जज साहब कोर्ट से अपने बंगले पर पहुंचे और बहुत जोर से रोने लगे। साहब की पत्नी, पुत्र, सेवक इत्यादि घबरा रहे थे। कोई उत्तर न मिलता था। यह खबर शहर में फैली। अन्य ऑफिसरों ने सुना कि जज साहब रो रहे हैं। कोई कहता सुने हैं पागल हो गए हैं। सभी ओर का जन समूह बंगले में इकट्ठा हो गया। विशेष प्रेमियों ने जज साहब के रोने का, दुखी होने का कारण प्रेम से पूछा। तब वो रोते हुए कहने लगे, शिव शारद नारद से सगने सहू के नहीं ध्यान में आते रहें। वह आज विनीत अदालत में किवटा के गवाह कहाते रहें। प्रेमियों ने कहा, तब तो आपको बड़ा ही प्रसन्न होना चाहिए।
कि धोखे में ही आपको दर्शन हो गया और चले गए, इसका दुख क्या है? वह तो प्रत्येक भक्त को दर्शन देकर जाते ही हैं। जज साहब ने विशेष रोते हुए कहा, सुख धोखे हूँ दर्श दिए को भयो दुख नाही जो, तब जाते रहे। दुख है तो इस बात का है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। बस हो गया, समझ लिया, मैं तो जज हूँ, न्याय करता हूँ। वह मेरी कचहरी में एक दीनहीन की रक्षा के निमित्त 10 मिनट तक खड़े रहे और मैं कुर्सी पर बैठा रहा। इस धृष्टता का प्रायश्चित यही होगा कि यह शरीर आजीवन खड़े खड़े उनका नाम लेगा, ध्यान करेगा। प्रिय पाठक, वही जज साहब वृंदावन अयोध्या धाम में विचरते हुए नींद, भोजन इत्यादि शरीर के सभी धर्मों को खड़े खड़े पालन करते थे। जब कभी सोचते उस केवट में कौन सी भक्ति थी जिसके लिए साक्षी बन के सरकार स्वयं आए, बस यही चौपाई हृदय में आकर समाधान करती है कि नवम सरल सब सन छलहीना, मामा भरोस ही हर सन दीना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।